वेलकम टू एनिमी रिकैप। आज हम रिकैप करने वाले हैं माई हीरो एकेडमा के सीजन फाइनल के एपिसोड 1 को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ऑल माइट, जिसके पास अब कोई क्विक नहीं है, फिर भी ऑल फॉर वन को रोकने के लिए खुद फ्रंट पर आता है ताकि डेकू को थोड़ा टाइम मिल सके। ऑल माइट एक स्पेशल आर्मर पहनता है जो मेलिसा शील्ड ने डिजाइन किया है। ये आर्मर स्पेशली बनाया गया है ताकि ऑल फॉर वन उसके क्विक या पावर को चुरा ना सके। माई हीरो एकेडमी ने हमेशा से कॉमिक वर्ल्ड के बड़े हीरोज से इंस्पायरेशन ली है और ऑल माइट का ये नया फॉर्म भी कुछ वैसा ही लगता है। इस आर्मर का डिजाइन बैटमैन के हेलबैट आर्मर जैसा है। जैसे बैटमैन का आर्मर उसके जस्टिस लीग फ्रेंड के पावर्स को कॉपी कर सकता है, वैसे ही ऑल माइट का आर्मर यूए हाई स्कूल के क्लास 1A के स्टूडेंट की एबिलिटीज को मिमिक कर सकता है। आर्मर हरक्यूलिस नाम की एआई कार से कनेक्टेड है जो ऑल माइट को रियल टाइम सपोर्ट देती है। लेकिन सिर्फ ऑल माइट ही नहीं, उसका दुश्मन ऑल फॉर वन भी नए फॉर्म में लौट आता है। ग्राकी ने एरी के रिवाइंड क्विक से एक सुपरनेचुरल ड्रग बनाया था जिसे ऑल फॉर वन अपनी जवानी वाला शरीर वापस पा लेता है। ऑल माइटी अपने आर्मर को साथ एएफओ एक जबरदस्त पंच देता है और शुरुआत में लगता है कि वो उस पर हावी हो रहा है, लेकिन ऑल फॉर वन जैसे डेंजरस विलन को रोकना इतना आसान नहीं है। वो एक भयानक अटैक करता है जैसे ऑल माइट का आर्मर अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है। जल्दी ये बात समझ आ जाती है कि बिना क्विक के ऑल माइट एएफओ को जैसे पावरफुल विलन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। एएफओ के पास इतनी एबिलिटीज हैं कि वो इंसानी से तोशनारी को ओवर पावर कर देता है। एएफओ उसे चिढ़ाता है, उसे याद दिलाता है कि वो अब तक एक क्विक लेग्स आदमी है और उसका मकसद है ऑल माइट के अंदर बची हुई उम्मीद की रोशनी को पूरी तरह से मिटा देना। ये सीन देखकर फैन को जरूर याद आता है कि उनका पहला लेजेंडरी फाइट जब ऑल माइट ने सीजन 3 में एएफओ के खिलाफ अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस वक्त उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एएफओ को हराया था, लेकिन उस जीत के साथ ही उसने अपनी क्विक ऑल फॉर ऑल हमेशा के लिए खो दिया था। बर्फील आंधी में तोशन को एक छोटी सी आग बचाने की कोशिश कर रहा है। वो इमेज तब भी दिल छू जाने वाली थी और आज भी इतनी ही पावरफुल लगती है, लेकिन कोई को हो या ना हो, तिश्नोरी योगी का जज्बा और उसका दिल कभी कम नहीं होता। उसका हीरो स्पिरिट ही उसकी असली ताकत है, एक ऐसी रोशनी जो शिवरात्रि या ऑल फॉर वन जैसे लोगों को भी बुझा नहीं सकते। एएफओ के सामने मुस्कुराकर ऑल माइट फिर से लड़ता है अपनी पूरी हिम्मत के साथ। तिश्नोरी का आइडियल वन फॉर ऑल का असली मतलब को दिखाता है, एक जो एक हीरो से दूसरे हीरो तक पास होती है और हर नई जनरेशन को हिम्मत देती है। इस बात को एपिसोड ने बहुत इमोशनल तरीके से दिखाया है। दुनिया के दूसरे कोने में एक छोटा बच्चा टीवी पर ऑल माइट की फाइट देख रहा होता है। वो अपनी दादी से पूछता है ये कौन है। दादी को फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चा उस हीरो को देखकर इंस्पायर्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कबूर डेकू हुआ था। शायद वो बच्चा भी एक दिन हीरो बनने का सपना देखे। इसी बीच ऑल माइट को एक और बात समझ आती है। एएफओ ने जो रिवाइंड क्विक यूज किया है वो उसके लिए खुद ही खतरा बन सकता है। जितना ज्यादा एएफओ अपनी पावर का यूज करेगी उतना ही तेजी से वो रिवर्स एज करेगा, मतलब बचपन की उम्र तक लौट जाएगा। ये बात समझकर ऑल माइट एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि एएफओ अपनी पावर इतनी ज्यादा यूज करे कि वो अपने आप को ही खत्म कर दे और उसके पास लड़ने की ताकत ना बचे। तो शोनोरी अपने एडवांस्ड आर्मर की पूरी पावर यूज करता है ताकि एएफओ को रोक सके। वो एक जबरदस्त लेजर कैनन और एक पावरफुल साउंड वेव अटैक एक साथ करता है, जैसे एएफओ कुछ देर के लिए दबा रहता है। लेकिन ये अटैक आर्मर की सारी एनर्जी खत्म कर देता है। जब आर्मर बंद पड़ जाता है तब एएफओ अपनी भी यंग फॉर्म में निकल आता है, चमकता हुआ और पहले से ज्यादा पावरफुल। अब ऑल माइट के पास कोई डिफेंस बचा नहीं था और कोई मदद करने वाला भी नहीं है। ऐसे लगता है कि इस बार एएफओ उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन उसी वक्त एक मिरेकल होता है। एक अचानक से हीरो किलर स्टैन वहां आ जाता है। स्टैन अपना कोई ब्लड कार्डल यूज करता है जिससे एएफओ कुछ देर के लिए हिल नहीं सकता। इससे ऑल माइट को वापस उठने का मौका मिलता है। याद रहे स्टैन वही विलन है जो हीरोज को मारने
मारने के लिए मशहूर है, लेकिन उसके लिए ऑल माइट एक ऐसे हीरो हैं जिनके लिए वो रिस्पेक्ट करता है। स्टैन मानता है कि ऑल माइट ही एक ऐसा हीरो है जो असली सेक्रीफाइस और ब्रेवरी देखते हैं, न फेम के लिए न नाम के लिए, सिर्फ इंसानियत के लिए। एपिसोड के एंड में ये सवाल उठता है क्या ऑल माइट और स्टैन मिलकर AFO को हरा पाएंगे या फिर ये उन दोनों की आखिरी लड़ाई होगी। शायद फाइनल बैटल में डेकू भी उनके साथ लड़ेगा, जहां वो शिकागारी और AFO के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ हागाकुरु की मदद से इंजर्ड आयोनोमा, एक और एस्केप्ड विलन, उसको हरा देता है। उसके बाद वो और हागाकुरु मिलकर उन हीरोज को बचाने के लिए तैयारी करते हैं जो अभी भी बंदी बने हुए हैं। एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में भी एक छोटी सी फनी मूवमेंट दिखाई जाती है, जहां हागाकुरु की इनविजिबिलिटी पावर एक थोड़ा फैसिनेटिंग टाइप सीन बना देती है, जो इस एपिसोड के सीरियस मूड को हल्का तोड़ देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी एनिमे, मूवी या फिर सीरीज का रिकैप चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।